तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। अच्छा, आज का विषय बहुत ही खास है, अंगारक चतुर्थी। ये एक ऐसा दुर्लभ और ताकतवर ज्योतिषीय संयोग है ना, जो हमारे साधारण व्रतों के फल को कई गुना बढ़ा देता है। आज हम यही समझेंगे कि आखिर स्रोत सामग्री के अनुसार इस पावन अवसर को कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे की गहरी मान्यताएं क्या हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, अंगारक चतुर्थी का आखिर महत्व क्या है। दूसरा, इसकी तिथियों को लेकर जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करेंगे। तीसरा, पूजा की सही विधि क्या है। और चौथा, कर्ज मुक्ति के कुछ बहुत ही असरदार उपाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अंगारक चतुर्थी के महत्व और इसके उस असर की जो चीजों को कई गुना बढ़ा देता है। देखिए, शुरुआत में ही ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संयोग बनता कब है। असल में जब मंगलवार और चतुर्थी एक ही दिन पड़ते हैं, तब ये दुर्लभ संयोग बनता है। अब चूंकि मंगलवार के स्वामी खुद मंगलदेव हैं, इसलिए ये दिन अपने आप में इतना ज्यादा शुभ और शक्तिशाली बन जाता है, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह। और सबसे दिलचस्प बात तो इसका पैमाना है। जरा सोचिए, क्योंकि ये संयोग अधिक मास यानी एक एक्स्ट्रा महीने के दौरान पड़ रहा है, इसलिए सिर्फ इस एक दिन का व्रत रखने से, ध्यान से सुनिएगा, पूरे 26 सामान्य चतुर्थी व्रतों के बराबर पुण्य मिलता है। मतलब एक जबरदस्त स्पिरिचुअल मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना अद्भुत। हमारे संस्कृत शास्त्रों में इस बात को कितनी सुंदरता से समझाया गया है। आमतौर पर ये व्रत 16 व्रतों का पुण्य देता है, पर अधिक मास की वजह से ये सीधा 1 साल की भक्ति के बराबर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश खुद मंगलदेव से कहते हैं कि साल भर की चतुर्थियों का फल इस एक विशेष दिन में समाहित है। यही नहीं, हमारे ग्रंथ इस बात पर भी पूरा जोर देते हैं कि मंगलवार की चतुर्थी पर किए गए दान पुण्य से बिल्कुल वही अपार फल मिलता है जो किसी सूर्य ग्रहण के वक्त दान करने से मिलता है। इसे बाकी अत्यंत दुर्लभ संयोगों के बिल्कुल बराबर रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और उस सबसे बड़े कन्फ्यूजन पर आते हैं, तिथियों का असमंजस। आखिर ये व्रत 19 मई को है या 20 मई को? अगर इसके शुरू होने और खत्म होने के बिल्कुल सटीक समय को देखा जाए ना, तो इस तिथि के भ्रम का मूल कारण तुरंत समझ में आ जाता है। चतुर्थी तिथि 19 तारीख की दोपहर लगभग 2:18 पर शुरू हो रही है और 20 तारीख की सुबह 11:06 तक चलेगी। तो सीधी सी बात है, इसका असर 2 अलग-अलग दिनों पर पड़ रहा है। तो इस पूरी कन्फ्यूजन का निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, जो लोग अंगारक का पुण्य चाहते हैं, उन्हें मंगलवार के संयोग का फायदा उठाने के लिए 19 तारीख को व्रत करना चाहिए, जबकि जो लोग सामान्य विनायक चतुर्थी मनाते हैं, उनके लिए 20 तारीख बिल्कुल सही है, क्योंकि उस दिन दोपहर की पूजा के नियमों का सही से पालन हो पाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, पूजा की विधि। चलिए जानते हैं सुबह के अनुष्ठान स्टेप बाय स्टेप कैसे किए जाने चाहिए। इस खास दिन की शुरुआत के नियम बहुत ही स्पष्ट हैं। सबसे पहले दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले एक शुद्ध स्नान के साथ होनी चाहिए। उसके बाद भगवान गणेश को गुड़ मिले हुए जल से स्नान कराना और फिर पवित्र दूर्वा घास अर्पित करना इस पूजा का एक बेहद अहम हिस्सा है। उसके बाद जब वस्त्र और नैवेद्य चढ़ा लिए जाएं, तो इस अनुष्ठान का समापन एक बहुत ही ध्यान से तैयार किए गए तांबूल के साथ होता है। एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखकर उसे एक विशेष प्रार्थना के साथ भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, इन सभी चरणों के दौरान इस एक शक्तिशाली मंत्र का लगातार जाप करते रहना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। चाहे तो मन ही मन करे या आवाज में, पर इसका जाप पूरे पूजा काल में बिना रुके चलते रहना चाहिए। इसका असर बहुत ही गहरा होता है। अब जैसा कि हमने पहले बताया, इस दिन का पुण्य बिल्कुल एक सूर्य ग्रहण जैसा होता है। इसलिए अपने सकारात्मक कर्मों को बढ़ाने के लिए दान पुण्य करने की बहुत ज्यादा सिफारिश की जाती है। बेजुबान पक्षियों के लिए अनाज, चींटियों के लिए आटा, गायों के लिए चारा या जरूरतमंदों को अन्न और धन देना, ये हर तरह से कल्याणकारी है। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे कर्ज से मुक्ति और ईश्वरीय आर्थिक सहायता मिल सकती है। जो लोग किसी भी तरह के कर्ज या आर्थिक समस्या से परेशान हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सख्त नियम दिया गया है। व्रत खोलते वक्त नमक बिल्कुल नहीं खाना है,
सिर्फ और सिर्फ नमक रहित मीठा भोजन ही करना है, और इसका वक्त भी तय है। भोजन सूर्यास्त के ठीक 1 घंटा और 25 मिनट बाद ही ग्रहण करना चाहिए। ये एक बहुत ही सटीक नियम है। खाने पीने के इन नियमों के अलावा ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। मंगल देव को ऋणहर्ता कहा जाता है, यानी कर्ज दूर करने वाले देवता। तो उनका ध्यान और इस पवित्र स्तोत्र का पाठ करना इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है। इन पूजा पाठ के बाहर भी एक बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक अनुष्ठान है। किसी पवित्र पीपल या आंवले के पेड़ के पास जाकर धरती माता को पूरे सम्मान के साथ अर्घ्य यानी जल, लाल फूल और कुमकुम चढ़ाकर पूजा की जाती है। इसका सीधा सा मकसद है धरती माता की पूजा करके उनके पुत्र मंगल देव को प्रसन्न करना। है ना कमाल का कनेक्शन? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। क्या ये सभी पूजा पाठ और अनुष्ठान हमारी रोजाना की कड़ी मेहनत का विकल्प बन सकते हैं? देखिए, स्रोत सामग्री बहुत सफाई से याद दिलाती है कि भले ही ये ताकतवर अनुष्ठान उस ऊपर वाले की मदद को जरूर आकर्षित करते हैं, पर जिंदगी की रुकावटों को असल में पार करने के लिए सच्ची लगन और कड़ी मेहनत की जरूरत तो हमेशा होती ही है। अध्यात्म और कर्म का ये बैलेंस ही तो सबसे बड़ी सीख है। तो क्या हम और आप इस बैलेंस को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं?